हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ से जो प्रश्नावली 5.1 है इसके प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, उसके पहले मैं आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस एक्सरसाइज के लिए वो मैं आपको समझा देता हूं, ताकि आप कोई भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम के आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में सुना होगा, ठीक है, या नहीं सुना होगा तो आज मैं आपको इस सारी चीज़ों का मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूं, ताकि आपको सारे डाउट्स जो भी हैं वो सब ख़त्म हो जाएं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं वो है ज्योमेट्री का, यानी कि ज्यामिति। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जो मैं ये सारे टर्म यहाँ पर मैंने लिखा है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि सबसे पहला है रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि जब हम दो पॉइंट को मिलाते हैं, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट है, इसको हमने मान लीजिए यहाँ पर ए पॉइंट है और ये मान लो बी पॉइंट है, इसको हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये जो हमें मिली है ये क्या मिली, ये रेखाखंड हुई, लाइन सेगमेंट। तो जब दो बिंदुओं को मिलाते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है, यानी कि लाइन सेगमेंट मिलता है। ठीक है, तो सीधा सीधी हम कह सकते हैं कि एक सीधा रास्ता जो दो बिंदुओं को मिलाता हो, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं रेखाखंड, लाइन सेगमेंट। यानी कि लाइन सेगमेंट, व्हाट इज लाइन सेगमेंट, ए स्ट्रेट पाथ कनेक्टेड टू पॉइंट्स। ठीक है, एक सीधा रास्ता जो कि दो बिंदुओं को मिलाता हो वो हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। इसमें आप देख सकते हैं कि इस रेखाखंड में हमें दो पॉइंट मिलते हैं। ठीक है, दो अंत बिंदु यानी कि एंड पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, बट इसी रेखाखंड को अगर हम एक पॉइंट इसका इधर है, एक पॉइंट इसका इधर है। ठीक है, मैंने क्या किया कि ये अभी क्या है, ये रेखाखंड है, बट मैंने क्या किया, इस दोनों पॉइंट को बढ़ा दिया। और कैसे बढ़ाया, अनंत तक अपरिमित बढ़ाते गए, है ना, इन्फिनाइट बढ़ाया, दोनों डायरेक्शन में इन्फिनाइटली इसको बढ़ाया। इन्फिनाइटली का मतलब कि अनंत तक, अपरिमित मतलब जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, मतलब अनलिमिटेड, इसको हमने इधर बढ़ा दिया, इधर भी इसको बढ़ा दिया। तो अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया है लाइन। ठीक है, रेखा। ठीक है, तो ये हमारा रेखा हुआ और ये हमारा रेखाखंड हुआ। इसमें दो पॉइंट तो हैं बट इसमें दो पॉइंट नहीं होंगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, इसको हम लोग अगर डिनोट करना है हमें तो हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ए और यहाँ पर बी। ठीक है, ये बीच में पॉइंट होंगे बट यहाँ पे ये तीर का निशान आपको लगाना होगा। ठीक है, क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये डिनोट करता है कि ये दोनों तरफ एंडलेसली अपरिमित रूप से आगे बढ़ रही है और इसमें कोई भी अंत बिंदु नहीं है, ये कहीं पर अंत नहीं होगा, कहीं पे एंड नहीं होगा। इसको डिनोट कैसे करेंगे, देखिए, इसको तो डिनोट हम लोग कर सकते हैं ए बी और उसके ऊपर एक बार दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको डिनोट कैसे करेंगे, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ए बी लिखेंगे और उसके ऊपर हम लोग इस तरह का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रेखा और ये हो गया हमारा रेखाखंड। ठीक है, अब इसी में अगर हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें, क्या करें कि यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट है, इसको मिलाया तो क्या बना, ये रेखाखंड हो गया। ठीक है, इधर मान लीजिए ए है, इधर बी है। अब ये जो बी पॉइंट है इसको हमने क्या किया कि एंडलेसली आगे बढ़ा दिया, एंडलेसली अपरिमित रूप से आगे बढ़ा दिया। इधर तो फिक्स रखा है, इधर हमने एंडलेसली बढ़ा दिया। तो अब ये क्या बन गया, हमारा किरण बनेगा, यानी कि रे। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे रे, किरण। इसमें एक ही एंड पॉइंट होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है कि किरण में एक एंड पॉइंट, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड में दो एंड पॉइंट, और जो हमारा लाइन होता है, रेखा होता है, उसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम इसको डिनोट कैसे करेंगे, ए बी और उसके ऊपर हम लोग एक ऐसे तीर लगा देंगे। ध्यान रहे कि तीर का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होना चाहिए जिस डायरेक्शन में आपका, जैसे ए बी है ना, तो बी के ऊपर, बी कौन से डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम तीर लगाए हैं, जिधर एंड नहीं हो रहा है ना। अगर आपका उल्टा डायरेक्शन में होता तो हम इधर भी उल्टा लगाते। ठीक है, या फिर हम लोग इसको लिखते बी ए और यहाँ पे ऐसे लिखते। ठीक है, अगर ए की तरफ अगर हम एंडलेसली बढ़ा रहे होते तो हम लोग ऐसे डिनोट करते। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसके बाद अब तीन टॉपिक तो हमारा क्लियर हो गया, रेखाखंड, रेखा और किरण। अब आते हैं कोण, एंगल क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पर एक किरण है। ठीक है, अब किरण को लेना है, अभी लाइन सेगमेंट और
जो हमारा लाइन है यानी कि रेखाखंड और रेखा, इसको भी आप छोड़िए। अब आप आते हैं किरण पे। तो इसी किरण को अगर हम कोई भी दो किरण लेते हैं, दो किरण को हम एक ही पॉइंट पर मिला देते हैं, ठीक है, एक बिंदु पर मिला दें, या फिर दो किरण को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट यानी कि इसको इस तरह से रखें कि दोनों किरण एक दूसरे को काटे एक पॉइंट पर। तो जब उन दो किरण को हम जब एक पॉइंट पर मिलाएंगे तो क्या होगा, उनके बीच का जो घुमाव होगा या उनके बीच का जो झुकाव होगा उसको हम लोग कोण कहते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन टू रेज मीट एट अ पॉइंट इज नोन एज एंगल। यानी कि यहाँ पर एक किरण ये हो गया, ठीक, और एक किरण आपने और ड्रॉ की, बट उसका इनिशियल पॉइंट जो है वो सेम रखा आपने, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, एंगल बन गया, ठीक है। आपने मान लीजिए ए बी एक किरण लिया और ए सी दूसरा किरण लिया, और दोनों को जब मिला दिया तो ये जो रोटेशन होगा, ये जो घुमाव होगा ना, इसी को हम लोग कहते हैं एंगल यानी कि कोण। इसको हम लोग कैसे नाम देंगे, सी ए बी। कैसे लिखेंगे इसको, एंगल सी ए बी। तो जहाँ पर भी हमें एंगल का नाम लिखना होगा वहाँ पे हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। तो एंगल आपका हो गया। इसको हम लोग कैसे मेज़र करते हैं, इसको हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग इसको मेज़र करते हैं, ठीक है। अब इसमें एंगल की बात किया जाए तो तीन तरह के एंगल होते हैं, आपको पता है कौन कौन से होते हैं, न्यून कोण, उसके बाद समकोण, उसके बाद अधिक कोण। न्यून कोण क्या होगा, जिसकी मेज़रमेंट 0 डिग्री से लेकर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 0 डिग्री से लेकर, ठीक है, 90 डिग्री तक हो, यानी कि 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो। यहाँ पे ऐसे नहीं लिखिए इसको, आप इस तरीके से इसको थीटा कर दीजिए, यानी कि थीटा कोई भी एंगल है जो 0 से बड़ी है और 90 डिग्री से छोटी है। तो ये हमारा क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका समकोण, ठीक है, यानी कि राइट एंगल। और 90 डिग्री से बड़ी और 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी हो तो उसको हम लोग कहेंगे अधिक कोण, ठीक है, अधिक कोण, ठीक। तो ये न्यून कोण, ये हो गया आपका न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक है, ये समकोण और ये अधिक कोण। यानी कि एंगल के 3 पार्ट हो गए, अभी आगे भी होगा, ठीक है, बट अभी आपको फिलहाल इतना ही जानना है, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण। ये जो एंगल आपका है ये मेज़र कीजिएगा, अगर 90 से छोटा है, 0 से बड़ा है तो न्यून कोण एक्यूट एंगल, और 90 डिग्री है यानी कि एकदम सीधा ऐसे एल शेप में अगर है, ठीक है, एकदम 90 डिग्री अगर है तो उसको हम लोग कहेंगे समकोण, और अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो गया तो वो हो गया अधिक कोण, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, जो कि हमारा है कोणों का युग्म। युग्म मतलब पेयर। अब एंगल 2 अगर आपको मिल जाए तो पेयर बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको पेयर्स पहले से डिस्क्राइब यहाँ पर हैं, ठीक है, जैसे पूरक कोण, समपूरक कोण, आसन कोण, रैखिक युग्म। पूरक कोण को कम्प्लीमेंट्री, समपूरक कोण को सप्लीमेंट्री, आसन कोण को एडजेसेंट, और रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर है, ठीक है। तो एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आप पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में। देखिए, पूरक कोण यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और संपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कोणों का युग्म यानी कि पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, एंगल्स का पेयर, जोड़ा। तो जोड़ा कब होता है, जब दो कोई चीज़ होती है तब हम लोग कहते हैं कि एक पेयर में है। तो यहाँ पर हम कोई भी यहाँ पर दो एंगल बनाते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि यहाँ पर मैंने एक एंगल बनाया और इसकी मेजरमेंट मान लीजिए कि हमने रखा है 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाया, और यहाँ मैंने एक एंगल और ड्रॉ किया, सॉरी इसको हटाते हैं, यहाँ मैंने एक और एंगल ड्रॉ किया जिसकी मेज़रमेंट हम लोग रखते हैं 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए ये दो एंगल मैंने बनाया, आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण है या नहीं है। तो आपको क्या करना है कि इस दोनों को जोड़िएगा, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो जोड़ के कितना आएगा 90 डिग्री। तो जब एंगल्स को दो एंगल्स हमें दिए रहेंगे और दोनों एंगल को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आता है तो हम लोग कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण है, ठीक है, पूरक कोण है। अब पूरक कोण, यहाँ पे ये दोनों पूरक कोण हुए तो ये इसका पूरक हुआ और ये इसका पूरक हुआ, यानी कि ये एंगल जो है वो इसका कॉम्प्लीमेंट हुआ और इसका कॉम्प्लीमेंट ये हुआ, ठीक है।
बात समझ में आ गई कि ये इसका पूरक, ये इसका पूरक, दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा कि क्या ये दोनों एंगल पूरक हैं, तो आप कैसे चेक करेंगे? आप सिंपली इस एंगल को इसके साथ जोड़ दीजिएगा, ठीक। अगर 90 आ जाता है तब तो वो पूरक है, अगर 90 से कम आया तो वो पूरक नहीं है, या 90 से ज़्यादा भी आएगा तो वो पूरक नहीं है। अब क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि आपको कोई एंगल दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसका पूरक निकालिए, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाएगा कि 40 डिग्री के कोण का पूरक क्या होगा, तो ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है कि 90 में से घटा देना है 40, तो कितना हो गया 50 डिग्री, यानी कि 40 डिग्री का जो कोण होगा एंगल, उसका पूरक कौन होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि निम्नलिखित के पूरक कोण लिखिए 40 का, तो 90 में से 40 घटा के निकाल देंगे, ठीक है। जितना भी आपको एंगल दिया जाएगा 90 में से घटा के उतना आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पूरक कोण हो गया, कंप्लीमेंट्री एंगल। अब इसमें कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो कोण एक दूसरे का पूरक होगा अगर वो दोनों क्या हो। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 90 क्या है, 90 डिग्री अगर होगा तो वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो दो एंगल को जोड़ के 90 पुराना है आपको, तो कोई भी कभी भी आप देखेंगे, मान लीजिए कि दो आपके पास एंगल दिए गए, ठीक, दोनों को जोड़ के 90 लाना है, तो यहाँ पर हो या यहाँ पर हो कितने डिग्री पॉसिबल हैं। आप कहेंगे कि अगर हम मैक्सिमम बहुत ज़्यादा अगर बड़ा एंगल है तो 89 इसमें डालेंगे तो 1 डिग्री इसमें, तो 89 + 1 90 हो सकता है, यानी कि 89 वाला भी न्यून कोण होगा और 1 डिग्री वाला भी न्यून कोण होगा। बात समझ में आ गई, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों हमारा न्यून कोण ही होना चाहिए, ठीक है। जब न्यून कोण होगा तभी वो एक दूसरे का पूरक होगा। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आपको ट्रू फॉल्स में पूछ देता है या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है कि दो एंगल एक दूसरे का पूरक होगा अगर दोनों एंगल न्यून कोण होगा तभी। अगर दोनों समकोण हो गया तो वो पूरक नहीं हो सकता है, दोनों अधिक कोण होगा तो भी वो एक दूसरे का पूरक नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि दो कोण अगर पूरक होंगे तो वो दोनों कोण न्यून कोण ही होंगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब ये चीज़ तो हमारा हो गया पूरा। अब चलते हैं समपूरक कोण पे, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, यहाँ पर भी आपको वही चीज़ है, लेकिन जो पेयर है उनके सम के बारे में बताया गया। वहाँ पे कितना था 90, यहाँ पर जो युग्म दिया जाएगा, जो जोड़ा दिया जाएगा, पेयर दिया जाएगा, तो दो एंगल्स के पेयर सप्लीमेंट्री यानी कि समपूरक कोण कहलाएंगे। कब, जब उनके सम 180 के बराबर होंगे, यानी कि जब दो एंगल आपको मैंने दे दिया, सपोज दैट यहाँ पर मैंने एक एंगल दे दिया, ठीक है, मान लीजिए ये है आपका 75 डिग्री का, और यहाँ पर कोई मैंने एक एंगल बनाया और ये आपका मान लीजिए 105 यानी कि 105 डिग्री का है। अब ये दोनों एंगल आपके यहाँ पर इस तरह से बना दीजिए। अब ये जो दोनों एंगल है आपके, क्या ये दोनों समपूरक होंगे, तो देखिए 75 डिग्री प्लस 105 डिग्री, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री जब दो एंगल को हमने जोड़ा और दोनों को जोड़ने के बाद हमें 180 मिलता है, तो हम कहेंगे कि ये दोनों एंगल क्या हैं, समपूरक कोण हैं, ठीक है। क्या है, समपूरक कोण हैं। समपूरक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल, याद रहेगा। जब दो एंगल को जोड़ने के बाद हमें 180 मिलेगा तब वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है, यानी कि समपूरक कोण कहलाएंगे। बात समझ में आ गई। तो अब यहाँ पर दो को जोड़ेंगे तो 180 होगा, यानी कि इस एंगल का समपूरक ये हुआ, ठीक है, और इसका समपूरक ये हुआ, यानी कि एक दूसरे के समपूरक हो जाएंगे एक दोनों, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, जैसे हम लोग वहाँ पर पूरक कोण का किए थे, सेम काम हम लोग को यहाँ पर समपूरक के लिए करना है, ठीक। अब इसमें फिर वही बात आती है कि क्या युग्म अगर हमें दिया गया है एंगल्स का, कोण का, तो अगर दोनों न्यून कोण होंगे तो वो क्या समपूरक हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। आप देखिए ना कि कोई भी आप यहाँ पर मान लीजिए 89 डिग्री लेते हैं, ठीक,
और इधर भी आप ले लेते हैं 89 डिग्री, तो दोनों को जोड़िए कितना होगा, 9 9 18, 8 2 16 1 17, कितना आ रहा है 178 डिग्री आ रहा है। हमें कितना लाना है 180 डिग्री लाना है। तो कभी भी न्यून कोण, दो न्यून कोण एक दूसरे के संपूरक नहीं हो सकते हैं, यानी कि युग्म के दोनों कोण अगर न्यून कोण है, जोड़ा अगर आपका न्यून कोण का है तो वो संपूरक नहीं हो सकता है। बात समझ आ गई। उसके बाद कहता है क्या अगर दोनों 90 डिग्री का हो तब हो सकता है। देखते हैं, अगर मान लीजिए एक है 90 डिग्री का, दूसरा भी 90 डिग्री का है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो 180 आ गया। बिल्कुल, जब 180 आ रहा है तो वो एक दूसरे का संपूरक होगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या दोनों अगर अधिक कोण का हो, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल हो, तो क्या वो हो सकता है। तो देखिए ऑब्ट्यूज एंगल कोई भी ले लीजिए आप, सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल कौन होता है, 91 होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दोनों एंगल हमारा 91 का ही है, ठीक है, सबसे छोटा ऑब्ट्यूज एंगल लिया हमने, तो 91 को 91 से जोड़ेंगे तो 182 आ जाएगा। हमें चाहिए हमेशा 180, लेकिन यहाँ पे तो बड़ा हो गया, तो इसलिए अगर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है तो भी नहीं होगा संपूरक। न्यून कोण है दोनों, तब भी हमारा जो युग्म है वो संपूरक यानी कि सप्लीमेंट्री नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ भी आप कट कर दीजिए, यहाँ भी कट कर दीजिए, यानी कि हमारा क्या होगा कि जब दो न्यून कोण हो या दो अधिक कोण हो तो हमारा वो संपूरक नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एक अधिक कोण हो दूसरा न्यून कोण हो तब हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि हमने लिखा 91 डिग्री का एक कोण है, या मान लीजिए 191, जितना भी है कोई भी कोण आप ले लीजिए जो अधिक कोण हो और उसमें आप जोड़ दीजिए कोई भी न्यून कोण। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिएगा हमने लिया है 89। ठीक है, तो देखिए 9 1 10, 8 9 17 1 18, 180, ये अधिक कोण ये न्यून कोण, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 180। यानी कि जब भी हमें संपूरक कोण को देखना है तो हमें क्या देखना होगा, या तो दोनों 90 डिग्री का कोण होगा या एक अधिक एक न्यून कोण होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन आ जाएगा कि कोई एंगल आपको दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसके संपूरक बताइए। जैसे दे दिया जाएगा कि 75 डिग्री है, इसका संपूरक क्या होगा 75 डिग्री, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखिए, यहाँ पर सपोज दैट आ जाएगा निम्नलिखित कोणों के संपूरक लिखें, या 75 डिग्री का संपूरक क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 75 डिग्री का संपूरक क्या हो जाएगा 180 माइनस 75, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आसन कोण पर। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, आसन कोण, यानी कि एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, आपको शो हो रही है कि दो युग्म अगर आपको दिए जाएंगे एंगल के और दोनों कोण इस तरीके से हो एक दूसरे से जुड़ा हुआ कि उनका शीर्ष यानी कि वर्टेक्स उभयनिष्ठ हो यानी कि कॉमन हो। ठीक, पहला चीज़ आपको देखना है, कोण बनाने वाली भुजाओं में से एक भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि जो कोण बनाएगी भुजाएं है ना, उसमें से एक भुजा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, वर्टेक्स कॉमन होना चाहिए। ये चीज़ याद रखना आपको कि दोनों एंगल का जो वर्टेक्स होगा वो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, दोनों एंगल का, और उसमें से दोनों एंगल के एक भुजा जो होगा दोनों एंगल का वो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन होगा। ठीक है, तीसरा जो सबसे अहम पॉइंट है वह है कोण बनाने वाली जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी वो क्या होंगी, उभयनिष्ठ भुजा के एक एक तरफ होंगी, यानी कि एक एक तरफ होंगी। जब भी आपको आसन कोण मिलेगा, एडजेसेंट मिलेगा, तो आपको तीन चीज़ें देखना है कि जो वर्टेक्स है वो क्या हो, वर्टेक्स एक हो, कॉमन हो। ठीक है, जो उसमें दोनों के जो एंगल्स के आर्म्स होंगे तो एक आर्म उसका कॉमन होगा, और सपोज दैट एक कॉमन आर्म है तो उसके दोनों तरफ उसके नॉन कॉमन आर्म होने चाहिए, एक कॉमन आर्म और जो नॉन कॉमन आर्म होंगे जो कि आपको जो उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं होंगी है ना, उभयनिष्ठ नहीं है, वो दोनों तरफ होंगी इसके। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये दोनों कोण क्या ये कहलाएंगे आसन कोण, एडजेसेंट एंगल। तो देखिए यहाँ पर वर्टेक्स क्या है, इसका वर्टेक्स ये है और इसका वर्टेक्स ये है, तो चूंकि वर्टेक्स अलग अलग है, फिर से डिफिनेशन को देखिएगा तो उसमें पहले ही पॉइंट है कि हमारा जो वर्टेक्स होना चाहिए एंगल का, दो एंगल का वर्टेक्स वो सेम होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, एक ही वर्टेक्स होना चाहिए, तो ये हमारा नहीं होगा। ठीक है,
अब आते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर भी देखिए वर्टेक्स यहाँ है, इस एंगल का अगर देखेंगे आप, यहाँ पर एक एंगल बन रहा है और इधर आपका दूसरा एंगल बन रहा है। तो इसका वर्टेक्स क्या हो गया, ये, और इसका वर्टेक्स ये हो गया। तो दोनों अलग अलग वर्टेक्स हो गए। एक आर्म तो कॉमन है, जैसे ई एफ जी में एफ जी एक आर्म हो गया और एच जी एफ में एक आर्म एफ जी हो गया। तो एफ जी तो कॉमन है आर्म, जो इसका भुजा, एक भुजा जो है ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। लेकिन जो वर्टेक्स है, जो इसके शीर्ष हैं, वो क्या है, उभयनिष्ठ नहीं है। ठीक है, कॉमन शीर्ष नहीं, यहाँ पे दो शीर्ष हैं, दो वर्टेक्स हैं। तो जब दो यहाँ पे वर्टिसेस हैं, इसकी वजह से इसको हम लोग आसन यानी कि एडजेसेंट एंगल नहीं बोलेंगे। ठीक है, यहाँ देखिएगा तो एक एंगल आपका है आई जे के, एक एंगल ये हो गया, और एक है आपका एल जे के। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है कि जो आपकी दो एंगल बन रही है उसमें से एक एंगल आपका कौन हो जाएगा, आई जे के, एक वर्टेक्स हो गया। ठीक है, दूसरा एंगल क्या बन रहा है, एल जे के। तो एक तो आपका ये एंगल हो गया, ठीक, और एक आपका हो गया जे एल जे के। तो यहाँ पर तो दोनों चीज़ हमारा मिल गया भाई, वर्टेक्स भी एक है और एक कॉमन आर्म भी है इसमें। बट तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि हमारा जो एंगल होगा उसमें दोनों एंगल के जो नॉन कॉमन आर्म होंगे वो कॉमन आर्म के एक एक तरफ होंगे, दोनों तरफ होंगे। बट यहाँ पर जो ये आर्म है जे के, ये तो कॉमन है, बट ये दोनों आर्म कॉमन नहीं है और दोनों एक ही तरफ है। तो इसलिए हम इसे एडजेसेंट एंगल, आसन कोण नहीं बोलेंगे। यहाँ देखिए, तो ये कॉमन वर्टेक्स है। ठीक, हमारे पास एंगल कौन कौन है, एक एंगल हमारा है एम एन ओ और एक हमारा एंगल है ओ एन पी। अब दोनों एंगल में देखिए तो एन वर्टेक्स कॉमन है, एन शीर्ष कॉमन है, और ओ एन जो लाइन है वो हमारा क्या है, कॉमन है, यानी कि उभयनिष्ठ है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं। और ये जो नॉन कॉमन आर्म है जो कि उभयनिष्ठ नहीं है, वो क्या है, इस लाइन के दोनों तरफ है, एक तरफ ये एक तरफ ये। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। ठीक है, एम एन ओ और ओ एन पी क्या हो गया, एडजेसेंट एंगल हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एडजेसेंट एंगल का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग, जब आसन कोण को हम लोगों ने सीख लिया, अब है रैखिक युग्म। अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर के बारे में। तो लीनियर पेयर किसको बोलते हैं, देखिए लीनियर पेयर क्या है, एडजेसेंट के बाद यानी कि एडजेसेंट एंगल जो होगा आसन कोण, अगर वो दोनों आसन कोण जो हैं अगर मिलके 180 डिग्री बना रहा होगा, तब वो क्या हो जाएगा, वो हमारा रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर होगा। यानी कि दो आसन कोण ऐसे हों कि उनके जो नॉन कॉमन आर्म होंगे, जो उभयनिष्ठ रेखाएं नहीं होंगी, उभयनिष्ठ भुजाएं नहीं होंगी, वो दोनों उभयनिष्ठ भुजा एक लाइन बना रही होगी, एक लाइन सेगमेंट यानी कि एक रेखा बना रही होगी। तो वो क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म। अब यहाँ देखिए, ये मान लीजिए आपका कोई एंगल है, सपोज दैट कि यहाँ पर कोई एंगल हमने मान लिया कि 65 डिग्री है। ठीक है, और ये आपका कोई एंगल है जो मान लीजिए कि 115 डिग्री है। ठीक है, अब इस दोनों को मिलाने के बाद आप देखें ये दोनों एडजेसेंट है या नहीं है, पहले चेक कर लेते हैं। आसन कोण की परिभाषा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताई आपको कि एक वर्टेक्स कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगा, और जो नॉन कॉमन आर्म होंगे यानी कि जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं होंगी वो इस कॉमन आर्म के दोनों तरफ यानी कि एक एक तरफ होंगी। अब इस दोनों को, ये तो एडजेसेंट हो गया। अब आसन कोण के जो दोनों योग हैं, दोनों एंगल है, उस दोनों को जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। तो ये दोनों क्या हो गया, लीनियर पेयर यानी कि रैखिक युग्म है। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा आएगा आपको, इस तरीके से क्वेश्चन मिल जाएगा कि मान लीजिए ये है आपका 55 डिग्री, तो ये एंगल आपका x, ये कितना होगा, तो ये कैसे निकालेंगे हम लोग, 180 में से 55 को माइनस कर देंगे तो ये एंगल हमारा x बराबर निकल जाएगा। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पर सपोज कितना आ जाएगा, 125 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लीनियर पेयर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगला क्या है, यहाँ पर हमने रैखिक युग्म को भी समझ लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत ही आसान है कि जब दो पॉइंट को दो लाइन को, दो रेखा को, मान लीजिए कि एक रेखा आपकी ऐसे जा रही है, ठीक, और एक रेखा आपने ऐसे ड्रॉ कर दी। ठीक, तो ये दो रेखा क्या कर रही है, एक पॉइंट पर क्या कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है।
तो मान लीजिए ये आपकी एल रेखा हो गई, ये एम। तो ये जो एल और एम हो गया ना, एल और एम, ये दोनों क्या हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी। ठीक है, जब दो रेखा एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रही हो तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर जो एंगल बनेंगे, तो ये एंगल और ये एंगल, यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट, ये सेकंड, तो जो फर्स्ट और सेकंड एंगल है ये आपका क्या, एक और दो, ये क्या कहलाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। याद रहेगा ना आपको, जब भी आपको कहीं पर आपको इस तरीके से लाइन, आपको दो लाइन कटती हुई नजर आएगी, ध्यान रहे कि लाइन कटती हुई नजर आएगी तब। ठीक है, जब दो लाइन एक दूसरे को काटेगी तो वर्टेक्स के ऊपर जो ये दो एंगल बनेगा उल्टा, ये बराबर होगा। इन दोनों को हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, अगर ये सपोज दैट ये लाइन आपकी इधर जा रही है, ठीक है, ये इधर गई और एक लाइन आपकी इधर आ गई, और ये मान लीजिए आपका है सपोज दैट 80 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना होगा, अगर ये एक्स दे दिया जाएगा तो आपको पता है कि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, है ना, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, तो एक्स बराबर आपको 80 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये एंगल निकालना पड़े तो आप देखेंगे कि चूंकि क्या, ये एक लाइन है, ये क्या है, एक लाइन है, और ये जो लाइन है यहाँ पर, ये लाइन इधर जा रही है, तो दो एंगल बन रहा है ना, और दोनों क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो ये 80 है और ये कितना हो जाएगा, ये चूंकि एक लाइन है ना, तो ये दोनों क्या बन जाएगा, रैखिक युग्म, यानी कि लीनियर पेयर। तो हम लोग 180 में से इसको घटा देंगे तो ये हमें निकल जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सवालों को हल करेंगे। अब यहाँ पर ये जो एंगल हमारा 100 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये भी हमारा 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या बन रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये एक लाइन थी, ये एक लाइन थी, तो ये दोनों जो एंगल बनेगा अपोजिट, इसको हम लोग कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने देख लिया कि कौन कौन से चीज़ें हम लोग को अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करने में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपको एकदम हमेशा काम आएंगी। तो इसको आप जो भी मैंने बताया है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रिवाइंड करके एक बार फिर से देखिए, उसको समझिए, कहीं पर कोई डाउट है ज़रूर आप पूछिए। ठीक है, और वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा उम्मीद है, और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत ही अब आसानी से आपको बन जाएगा। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए कोनों का पूरक चांद की सहायता से बनाइए। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरक जो भी है आपको चांद की मदद से उसको बनाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए कह रहा है निम्न कोनों के संपूरक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर आप सिर्फ संपूरक ज्ञात करके छोड़ दीजिएगा। अगर आप बना लेते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर बनाना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि निम्न कोनों के संपूरक ज्ञात कीजिए सिर्फ लिख रहा है यहाँ पर। अगर ये कहता है कि संपूरक बनाने के लिए तब आपको बनाना होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर ये एंगल दिया गया 30 और ये दिया गया है 55 डिग्री, तो इसका संपूरक क्या होगा, इसका संपूरक क्या होगा, दोनों हम लोग बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें देखिए यहाँ पर एंगल दिया गया 30 डिग्री, तो पूरक कोण क्या होगा, 90 में से 30 माइनस कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। और यहाँ पर जो पूरक कोण है वो कितना है, 55 है, तो 55 का कितना हो जाएगा, 90 में से 55 माइनस कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 35 डिग्री। ठीक है, तो ये तो आपने पूरक को निकाल लिया, लेकिन इसको बनाना है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है क्वेश्चन में कि चांद की मदद से बनाइए उसको। ठीक है, तो आप देखिए एक चीज़ और यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूज़न होता है कि एंगल कैसे बनाएं, कहाँ पर बेस लाइन कहाँ पे लेंगे हम। तो बेस लाइन आप जैसे भी चाहो ले सकते हो, एंगल का आप इधर बना हुआ है, आप इधर भी मुँह करके बना सकते हो, इधर बना सकते हो, यहाँ पर लाइन लेके भी बना सकते हो, जैसे भी आपकी मर्ज़ी वैसे बना सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है कि आप एकदम ऐसे ही इसी शेप में से बनाओगे, इसी तरीके से बनाओ, या ऐसे नहीं बना सकते हो, या ऐसे नहीं बना सकते हो। ठीक है, जैसे ही चाहो वैसे बना सकते हो। ठीक है, कोई फिक्स चीज़ नहीं है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक लाइन यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर पेंसिल से नहीं बना रहा हूँ, पेन से, लेकिन आप पेंसिल से बनाइएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर से हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ड्रॉ करने के बाद ठीक है आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर, जो यहाँ पर ये पॉइंट है ना, यहाँ पर आपको क्या करना है, चांद रखना है। ठीक है, चांद रखिएगा यहाँ पर। इसका जो ये वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा होगा, ये जो कट रहा है यहाँ पर, ये
ये लाइन और ये लाइन, तो यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है इसको आपको रखना है यहाँ, और ये नीचे वाली जो लाइन है इस लाइन को इस लाइन के ऊपर ओवरलैप कर देना है। ठीक है, आपको आता है ये बनाने, तो आप यहाँ पर रखिए, इसको इधर रखिए, और यहाँ पर आपको देखिए कितने डिग्री का बनाना होगा। तो यहाँ पर देखिए आप कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री आपका कहाँ गया, यहाँ। तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, इसको मिला देना है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट लीजिए, इधर आप स्केल रखिए और इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, तो ये आपका जो 60 डिग्री हो गया ना, ये आपका क्या हो गया, इसका समपूरक पूरक कोण हो गया। ठीक है, अब उसी तरीके से इसका बनाना है, तो कैसे बनाएंगे देखिए। यहाँ पर वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, एक आपको यहाँ पर लाइन लेना है। ठीक है, आप कैसे भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इस तरीके से ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से एक लाइन ले लिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पर क्या करना है कि फिर से ये कितना है, 35 डिग्री है, तो 35 डिग्री का आपको एक लाइन लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो 35 डिग्री का पहले एंगल बनाइएगा इधर। ठीक है, 35 डिग्री का चांद रखा है इधर, 35 डिग्री आपका हो गया यहाँ पर 30, 30 5 35। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको लाइन को मिला देना है इधर। ठीक है, ये जो आपका पॉइंट है, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दीजिए। ठीक है, तो ये जो आपका एंगल बन गया वो हो गया 35 डिग्री का, और ये इसका पूरक कोण हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए दूसरा क्वेश्चन में कहता है निम्न कोणों का पूरक ज्ञात कीजिए। पहला में दिया गया 35 डिग्री, तो इसका पूरक क्या हो जाएगा, 35 डिग्री का पूरक क्या हो जाएगा, 90 माइनस 35 डिग्री, कितना हो जाएगा, 55 डिग्री। उसके बाद दूसरा है कि 54 डिग्री का पूरक कितना हो जाएगा, तो 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, 36 डिग्री। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो गया 45 डिग्री का पूरक, तो 45 डिग्री का पूरक बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कि आंसर हो गया 45 डिग्री। चौथा क्या है, 78 डिग्री का पूरक बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस 78 डिग्री, यानी कि आंसर हो गया आपका 12 डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एंगल दे दिया है और इसका कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि निम्न कोणों के संपूरक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए ये जो आपका एंगल दिया गया 110 दिया गया, तो यहाँ पर लिखेंगे पूरक बराबर हो जाएगा यहाँ पर आपको संपूरक निकालना है ना, संपूरक। ठीक है, तो संपूरक में आपको याद होगा कि 180 में से घटाना होता है, तो 180 में से 110 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। उसी तरीके से यहाँ पर भी हम लोग संपूरक निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, संपूरक बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो आपका हो जाएगा 105 डिग्री। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इसका संपूरक कैसे निकालेंगे, तो संपूरक बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, कितना हो जाएगा, 7 में से 3 क्या 4, 45 डिग्री। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें एक कोण तथा उसके पूरक की माप समान है, दोनों की माप बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है एक कोण और उसके पूरक की माप समान है, तो क्या होगा, तो भाई पूरक कोण दोनों को जोड़ के 90 होना चाहिए, है ना। तो दोनों एंगल जब जुटेगा, और 90 कब होगा, जब दोनों बराबर, यहाँ पर कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो यहाँ पर आप ऐसे कर लीजिएगा कि मान लीजिए कि वो कोण आपका x डिग्री है। ठीक है, x डिग्री कोई कोण है और उसका जो पूरक है वो भी क्या है, x ही डिग्री है। ठीक है, तो ये कोण हुआ, इसका पूरक ये हुआ, दोनों बराबर है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, 180 डिग्री मिलेगा, सॉरी 90 डिग्री ना होगा। ठीक है, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि पूरक कोण क्या होते हैं, जब हम दो युग्म जो दिया गया जाता है उसको जब हम जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए। तो x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2x डिग्री होगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बाई 2, यानी कि 45 डिग्री। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों की माप कितनी होगी, 45, यानी कि 45 डिग्री जो एंगल होगा उसका पूरक 45 डिग्री होगा, यानी कि ये आपका 45 आंसर हो गया। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, संपूरक कोणों के युग्म में यदि एक कोण न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण होगा या न्यून कोण होगा। पहले ये क्वेश्चन है, उसके बाद कह रहा है कारण सहित बताइए, आपको रीज़न भी बताना है कि ऐसा क्यों होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, संपूरक कोण,
तो संपूरक कोण का युग्म जो होगा उसका सम कितना होता है, उसका जोड़ होगा 180 डिग्री। ये पता है आपको? ठीक। अब कह रहा है कि यदि एक न्यून कोण है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक न्यून कोण है तो उसका संपूरक अधिक कोण ही होगा या न्यून कोण होगा। तो चलिए देखते हैं। न्यून कोण किसको बोलते हैं? 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा। तो 0 डिग्री से बड़ा मान लीजिए 1 डिग्री, सबसे छोटा तो यही न्यून कोण होगा, और सबसे बड़ा न्यून कोण कौन होगा? तो 90 डिग्री से छोटा वाला। 90 डिग्री हो गया तो समकोण, और सबसे छोटा कौन हो गया, सबसे बड़ा न्यून कोण हो गया 89 डिग्री। ठीक है। अब इस न्यून कोण का, दोनों न्यून कोण है, इसका संपूरक निकालिएगा। तो संपूरक निकालिएगा तो कितना होगा? इसका संपूरक हो जाएगा 179 डिग्री और इसका संपूरक हो जाएगा कितना? 91 डिग्री। अब ये बताइए कि क्या 179 अधिक कोण है? बिल्कुल है। क्या 91 अधिक कोण है? बिल्कुल है। तो हमने देखा कि अगर हम सबसे छोटा भी न्यून कोण लेंगे तो उसका संपूरक 179 डिग्री हो, यानी कि अधिक कोण आ रहा है, और सबसे बड़ा न्यून कोण भी अगर हमने लिया है तो उसका भी संपूरक अगर निकालेंगे तो वो अधिक कोण आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आपका आ रहा है कि यदि एक न्यून कोण है तो उसका संपूरक क्या होगा? अधिक कोण ही होगा या न्यून कोण होगा? तो आप लिखेगा कि अधिक कोण ही होगा। न्यून कोण का संपूरक अधिक कोण ही होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 180 लाना है। अगर हम न्यून कोण को लेते हैं, सपोज दैट 89 डिग्री सबसे बड़ा है, इसमें अगर हम न्यून कोण ही ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 178 डिग्री ही पूरा हो रहा है। इसलिए एक न्यून कोण का संपूरक जब भी होगा वो अधिक कोण होगा। ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में ये वाला सेंटेंस लिख लीजिएगा। ठीक है। अब जो छठा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि संलग्न चित्र में एंगल AOB तथा एंगल BOC एक रैखिक युग्म बना रहा है। यदि AOB 60 डिग्री है और BOC कितना होगा? ठीक है, आपको इसकी माप निकालना है। तो देखिए, जब भी रैखिक युग्म बनेगा तो उस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, उन दोनों एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि एक है आपका 60 डिग्री, है ना, तो ये आपको कोण निकालना है ना, ये वाला। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एंगल BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है। तो ये आपको कितना निकल के आ जाएगा? 120 डिग्री। ठीक है। मैंने 180 में से क्यों घटाया? क्योंकि यहाँ पर आप नीचे में एक लाइन लिख भी सकते हैं कि रैखिक युग्म का जो सम होता है, जोड़ होता है, वो योग होता है, वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए हमने 180 डिग्री में से घटा दिया तो हमें निकल के आ गया 120 डिग्री। ठीक है। कह रहा है कि ये दिया गया चित्र आपको यहाँ पर है। ठीक है। इस चित्र में आपको क्या करना है कि आपको AOC दे दिया है, BOC, BOD और AOD निकालना है। ठीक है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर DC और AB दो लाइन है, दो रेखा है जो कि O पॉइंट पर एक दूसरे को काट रही है। ठीक है। तो O पॉइंट पर काट रही है, तो जो आपका AOC है वो 120 है, तो जो BOD है वो क्या है? ये जो एंगल आपका बन रहा है, आपने देखा कि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे, और ये दोनों भी आपके क्या हो जाएंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, है ना, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होंगे। तो यहाँ पर BOC निकालना है। ठीक है। BOC और उसके बाद BOD निकालना है, उसके बाद AOD निकालना है। देखिए, BOC तो निकाल सकते हैं, AB एक लाइन है ना, एक रेखा है, उस पर ये मान लीजिए आपका एक लाइन इधर से जा रहा है। ठीक है। तो 120 और ये जो एंगल है, ये दोनों क्या बनेगा? रैखिक युग्म यानी कि लीनियर पेयर बनेगा। तो रैखिक युग्म कैसे निकालते हैं? 180 में से घटा देते हैं। तो BOC बराबर क्या हो जाएगा? BOC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी कि 60 डिग्री हो गया। ठीक है। अब BOD निकालिए। BOD बराबर क्या हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका ये वाला एंगल है और इधर क्या है, ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, दोनों बराबर होते हैं, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो ये आप लिख दीजिएगा 120 डिग्री। ठीक है। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा रैखिक युग्म। ठीक है। रैखिक युग्म क्या आ जाएंगे? AOC तथा BOD। ठीक है। इसकी वजह से हमने 120 डिग्री लिख दिया, दोनों बराबर होंगे। अब AOD क्या हो जाएगा? AOD तो ये आपका कितना निकला है? 60 डिग्री निकल गया ना, तो ये भी आपका क्या होगा? 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर भी आप इसको 60 डिग्री
लिख लीजिए। ठीक है, तो आपका तीनों एंगल निकल गया। तो इस तरीके से जो एक्सरसाइज 5.1 था 5.1 प्रश्नावली, उसको मैंने बता दिया, सारा समझा दिया कि एक उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम जो आप चैनल है उस पर आप सब्सक्राइब करके वहाँ पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं ग्रुप में ज्वाइन होके। ठीक है, फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी आप हमसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगली वीडियो में मिलते हैं फिर आपसे। तब तक अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।